अभी मैं तकरार कर रहा हूं आपसे, तकरीर शुरू नहीं करी, थोड़ा टेम्परेचर नाप लूं आपका कितना डिग्री है तो गुफ्तगू करूं मैं आपसे। चूंकि पूरे मुल्क में जाता हूं इसलिए पूरे मुल्क के हालात का मुझे अंदाजा है। हर जगह मुसलमान इसी तबाही का शिकार है, हमारा सुन्नी मुसलमान। गैरों के यहां यह बात नहीं है, बड़ा सिस्टमेटिक जलसा करते हैं और पोस्टर में 8 लाइन में अलकाब नहीं लिखते हैं वो। हमारे यहाँ तो 5 लाइन में अल्लामा, फहामा, खतीबे दौरा और ये फलाने हैं, फाते हिंदुस्तान और फाते पाकिस्तान और फाते कब्रिस्तान, जाने क्या क्या। उसके बाद इसमें गिरामी तशरीफ लाता है, पढ़ने वाला भूल जाए इसमें हजरत कौन है। सच है। दोस्ताने मोहतरम, अजीजाने गिरामी, अगर हमने जल्द ही होश के नाखून नहीं लिए तो कुछ बचेगा नहीं बचाने के लिए। ये जो 2 चंद दिखते हैं ना, ये भी गायब हो जाएगा। वहाबी जमीन से उगा नहीं है और ना बारिश की तरह बरसा है, हमारी ही कंपनी से टूट टूट करके वहाबी बने। सुन्नियों की जमात से निकल निकल कर देवबंदी बने। क्यों? इसलिए कि हमने कुछ नहीं समझाया अपनी कौम। 50-60 साल से जलसा सुनने वाले से अगर पूछ लिया जाए वाजिबाते नमाज क्या है, फराइज़े नमाज क्या है, शरायते नमाज क्या है, शायद कोई बता सके हमारी कौम में। तो फिर मुझे बताइए इस जलसे का क्या मकसद होगा, क्या फायदा होगा। हम इतनी दूर से आए मकराना से, किराया लगता नहीं लगता है, कुछ नजराने फजराने भी देते हैं, खर्चा होता है ना पब्लिक का, कौम का। तो हमसे क्या तवक्को रखते हैं आपके, हम क्या आपको सुनाएं? जन्नत का टिकट देके जाएंगे आपको? हमारे यहाँ ये अलमिया है जो आता ना, अरे सुन्नी जन्नती मुसलमानों, तेरे बाप की जन्नत है, बड़ा सीना ठोक के कह रहा है जन्नती मुसलमान। ये तो उस वक्त मालूम पड़ेगा जब तुम मरोगे। अगर ईमान पे मरे तो जन्नती होने का मामला है, और नहीं मरे ईमान पे तो धक्का मार के जहन्नम में ढकेले जाओगे। अभी हम मरे नहीं हैं इसलिए कन्फर्म नहीं है क्या हाल होगा हमारा। तवज्जो है आपकी? खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया, है कोई याद करने वाला? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान और सबसे ज्यादा रिसर्च की जाने वाली किताब का नाम कुरान। अपने भी पढ़ते हैं, बेगाने भी पढ़ते हैं। इसी को रिसर्च करके दुनिया आगे बढ़ रही है। बकिया दुनिया के पास कुछ है नहीं, जो खजाना है वो आपके पास है, एक किताबी शक्ल में है, जो किताब बाज़ाब्ता तौर पे जुज़दान में रुखे ज़ेबा को छुपा के ताक पर तशरीफ रखती, उसे कुरान कहते हैं। कुरान के नुज़ूल का मकसद क्या है? अल्लाह फरमाता है, इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। बेशक ये कुरान पूरी दुनिया की रहबरी के लिए तशरीफ लाया है। कभी पढ़ा आपने रहबर की हैसियत से कुरान को? अखबार चाटने वालों, मतन हाशिया बैन सुतूर सब खा जाने वालों, और होटलों पे बैठ के चौपाल लगा करके दुनिया के इंसानों को डायरेक्शन देने वालों, कभी कुरान भी पढ़ लिया करो, तुम्हें पता चले तुम्हारे रब ने तुम्हें क्या कहा है। पढ़ा करो कुरान। कुरान सिर्फ तुम्हारे मुर्दों की बख्शिश करवाने नहीं आया है, कुरान तुम्हें जमीन से उठा के अर्श की बुलंदियों तक ले जाने के लिए आया है।
कुरान तुम्हें कारी मजल्लत से निकाल करके इज्जतो आबरू के नुक्ते कमाल पे भेजने के लिए आया है। कुरान तुम्हें तुम्हारी डूबती हुई कश्ती को साहिले मखसूस से हमकिनार करने के लिए आया है। कभी पढ़ तो सही कुरान बंदे। हमारे नबी की तशरीफ आवरी से पहले दुनिया ने तरक्कियात के जीने तय नहीं किए थे, इसलिए कि तरक्कियों के सारे दरवाजे कुरान के पास मौजूद थे। मेरे हुजूर के आने से पहले दुनिया ने आइटम बम नहीं बनाया, लॉन्चर नहीं बनाया, मिसाइल नहीं बनाया, पेट्रियट नहीं बनाए, स्कट मिसाइल नहीं बनाए, पेट्रोल, डीजल, गैस और घासलेट नहीं तलाश किया। हमारे नबी की तशरीफ आवरी से पहले दुनिया ने मादनियात के खजाने नहीं निकाले। हमारे नबी की तशरीफ आवरी से पहले दुनिया ने सितारों की गर्दिश का पता नहीं लगाया। हमारे नबी की तशरीफ आवरी से पहले सूरज के शुआओं को गिरफ्तार नहीं किया। हमारे नबी की तशरीफ आवरी से पहले चांद पे प्लॉटिंग नहीं की गई। हमारे नबी की तशरीफ आवरी से पहले ये पता नहीं लगाया जा सका कि ये सितारे पैदा कब होते हैं, इनकी उम्रें कितनी कितनी हैं, बूढ़ा कब होता है, जवान कब होता है, मरता कब है। ये सारे तरक्की के दरवाजे कुरान की दहलीज़े करम से खुलते हैं। जिस कौम के पास इस खजाने की चाबी है वो कौम गवैया बन गई है, नचनिया बन गई है, ढोलक बजाने वाली बन गई है, मक्कार बन गई है, बदमाश बन गई है, आवारा फिक्र की मालिक बन गई है। तरक्की मुल्क के कौम हिंदुस्तान की मुस्लिम कौम की कहां से होगी? तलाशो अपने आप को, कहां खड़े हुए हैं आप, ढूंढिए अपने आप। हमारे पास जन्नत का टिकट नहीं है। अगर आप इस फॉर्म में हैं कि हम खान साहब हैं, हम अंसारी साहब हैं, हम फलाने डकाने साहब हैं, इस्लाम में कोई साहब नहीं होता है, एक ही साहब होता है। उसके लिए अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। ए लोगों, हमने तुम्हें एक माँ और एक बाप से, एक मर्द एक औरत से पैदा किया है। हमने तुम्हारे गिरोह और कबीले बनाए हैं ओनली फॉर इंट्रोडक्शन। तुम में का बड़ा आदमी वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। पैसों की बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं होता है, कबीला और खानदान बड़ा होने की बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं होता है, अच्छे ओहदे मिल जाने से कोई बड़ा नहीं होता है। इसका तजर्बा आप यूं भी कर सकते हैं, जैसे ही बड़ा मरे कि छोटा मरे, खान साहब मरे चाहे अंसारी साहब मरे, मिनिस्टर साहब मरे चाहे चौकीदार साहब मरे, मरते ही लोग क्या कहते हैं? डेड बॉडी है, अरे मुर्दा है। कोई ये नहीं कहता खान साहब है, कोई ये नहीं कहता अंसारी साहब है, कोई नहीं कहता ये फलाने मिनिस्टर साहब और प्रधान जी हैं। लोग क्या कहते हैं? अरे मुर्दा मुर्दा मुर्दा। ओ कौम के मुर्दा लोगों, तुम्हारी असलियत ये है, तुम कहां पलाए फिर रहे हो? ढूंढो अपनी मंजिल को। मेरे पास थोड़ी कड़वी दवाएं हैं, हजम कर लीजिए। कड़वी दवाएं, अगर आपने अपने सोच का किबला तब्दील न किया, दुनिया आपको अपने पैर का जूता बना के पहन डालेगी। छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। तुम्हारी मौत और जिंदगी के फैसले तय किए जा चुके हैं, काश तुम जाग जाओ वक्त से पहले साथी। हमारी मौत जिंदगी के फैसले पार्लियामेंट और विधानसभा में होते हैं, जहां हमारा कोई वकील नहीं, हमारा कोई सिफारिशी नहीं, हमारा कोई हमदर्द नहीं। कहां खड़े हुए हैं? शहर फैजाबाद में आज के 4 साल पहले, लॉकडाउन से पहले, बिरादरानी वतन पड़ोस के मुसलमानों से ये कहते थे, जब तुम पाकिस्तान जाओगे तो ये अपना मकान हमको दे देना। ये प्लान लोगों ने ये ख्वाब सजाया है, जब तुम पाकिस्तान जाओगे यहां से ना, तो अपना मकान हमको दे देना, दुकान हमको दे देना।
मतलब ये कि लोगों ने ये ठान लिया कि इनको पाकिस्तान भेजा जाए, जबकि हमें पाकिस्तान से क्या ताल्लुक। हम क्या जाने पाकिस्तान किधर है। तुमने बनाया, तुम जानो पाकिस्तान को, हमने थोड़ी बनाया। हम ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत के एक एक सेंटीमीटर की जमीन के हिफाजत करने का शौक और हौसला रखते हैं। हमें ये सोचना होगा कि हम अगर पढ़े लिखेंगे नहीं ना, तो याद रखना दोस्तों, याद रखना